स्वागत है आपका इंडियाज अनटोल्ड स्टोरीज पर। दुनिया के उस इकलौते शहर में जहां हवा की गुणवत्ता यानी AQI को प्रदूषण का पैमाना नहीं बल्कि बुखार नापने वाला थर्मामीटर समझा जाता है। जी हां, आपने सही सुना। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सांस लेना सिगरेट पीने से भी ज्यादा हानिकारक हो चुका है, लेकिन सिस्टम कह रहा है मौसम का मजा लीजिए। प्यारे साथियों, नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि हवा में PM 2.5 का स्तर औसतन 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 24 घंटे में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 50 के ऊपर जाए तो ये खतरा है, और अगर 300 के पार जाए तो ये सीधी सी बात है, हेल्थ इमरजेंसी। लेकिन दिल्ली और NCR में 300 से 400 AQI को यहाँ नॉर्मल माना जाता है, और जब मीटर 500 या 800 पार करता है तब एयर प्यूरिफायर लगाकर कमरों में बैठे सिस्टम की नींद टूटती है। और नींद टूटते ही फैसले क्या होते हैं? दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दो, मतलब बाकी के 50% लोगों के पास क्या लोहे के फेफड़े हैं? तंदूर बंद कर दो, होटलों में रोटी नहीं बनेगी। मानो दिल्ली का सारा प्रदूषण तंदूरी चिकन और नान सेकने से हो रहा है। स्कूलों में ताला लगाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करो। दिल्ली के प्रदूषण को गहराई से समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको याद होगा, जब पिछली सरकारें थीं तब भी नवंबर दिसंबर आते ही सरकार की प्रतिक्रिया एक रटे रकाए नाटक जैसी होती थी। अचानक ऑड इवन लागू कर देना, छुट्टियां घोषित कर देना। जनता को लगता था कि कोई ठोस नीति नहीं है। फिर वक्त बदला, सरकार बदली, और दावा किया गया कि अब प्रदूषण के खिलाफ एक वैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि युद्ध प्रदूषण से नहीं बल्कि डेटा से लड़ा जा रहा है। अगर आप सरकारी ऐप पर AQI चेक करेंगे तो शायद 350 या 400 दिखेगा, लेकिन घर के एयर प्यूरिफायर की रीडिंग देखिए, 700, 800 या उससे भी ज्यादा। ये 400 अंकों का फासला कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक डेटा फ्रॉड है। कारण यह है कि जहां जहां सरकारी AQI सेंसर लगे हैं वहां एंटी स्मोक गन से पानी की बौछार की जा रही है। जैसे ही सेंसर गीला होता है वो हवा के कणों को पढ़ ही नहीं पाता और रीडिंग आधी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे मरीज को 104 डिग्री बुखार हो और आपने थर्मामीटर को बर्फ के पानी में डुबोकर कहा, देखिए बुखार तो नॉर्मल है। जहां दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री मोहतरमा कहती हैं AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चल सकता है। इनका पर्यावरण ज्ञान सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी सिर पीट लें। मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता कि AQI प्रदूषण का सूचकांक है, तापमान का नहीं। अब समझते हैं कि PM 2.5 आखिर है क्या। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। आप अपने सर का एक बाल लीजिए, उसकी मोटाई पर PM 2.5 के 30 कण रखे जा सकते हैं। इतना महीन कि नाक और गले के सारे बैरियर तोड़कर सीधा आपके फेफड़ों और फिर आपके खून में घुस जाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट कहती है प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR का हर नागरिक अपनी जिंदगी के औसतन 11.9 साल यानी लगभग 12 साल खो रहा है। दुनिया के टॉप 100 सबसे जहरीले शहरों में 83 शहर भारत के हैं। ये लड़ाई सिर्फ जान की नहीं, जेब की भी है। प्रदूषण की वजह से भारत को एक साल में करीब $36.8 बिलियन यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश को अपनी GDP का 2.2% नुकसान झेलना पड़ा। ये पैसा गया अस्पतालों के बिल में और बीमारी की वजह से काम न कर पाने में। प्रदूषण का असर हमारी ऐतिहासिक धरोहरों पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ब्लैक क्रस्ट यानी पत्थरों का कैंसर। जैसे इंसानों के फेफड़े काले हो रहे हैं, वैसे ही लाल किला और इंडिया गेट के पत्थर धीरे धीरे काले पड़ते जा रहे हैं। हमें सीख लेनी चाहिए चीन के बीजिंग मॉडल से। 2013 में बीजिंग का हाल आज की दिल्ली जैसा ही था, लेकिन उन्होंने कोयला पावर प्लांट बंद किए, लाखों गाड़ियां स्क्रैप की और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया। आज बीजिंग का आसमान नीला है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है,
दिल्ली की हवा किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सड़न है। सवाल ये है कि क्या हम हर साल सिर्फ मास्क और एयर प्यूरिफायर ही खरीदते रहेंगे, या कभी सरकार से ये सवाल भी करेंगे कि हमें फ्री बिजली पानी से पहले साफ हवा चाहिए, क्योंकि अगर सांसें ही नहीं रहीं तो बाकी सुविधाओं का क्या करेंगे। उम्मीद है आपको इंडियाज अनटोल्ड स्टोरीज पर मेरी बातें समझ आई होंगी। जय हिंद, जय जय भारत।